गाइस, आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज में समुद्री डाकुओं को अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधे देखा होगा और हम ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि उनकी आंख फूटी हुई होगी, शायद इस वजह से उन्होंने काली पट्टी बांध रखी होगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनका नाइट विजन का जुगाड़ होता है। एक्चुअली बहुत बार डाकुओं को लड़ते लड़ते जहाज के डेक में जाना पड़ता है और वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हमें यह भी पता है कि उजाले से अंधेरे में जाने पर हमारी आंखों को एडजस्ट करने में समय लगता है। उसी एडजस्ट करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए वो अपनी एक आंख पे काली पट्टी बांधते हैं ताकि जैसे ही वो अंधेरे में जाए उसे हटाएं और उन्हें अंधेरे में दिखाई देना शुरू हो जाए। गाइस, ये तो आप जानते हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी, आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। हे गाइस, क्या आप जानते हैं सैमसंग की शुरुआत कैसे हुई और सैमसंग इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ गाइस। आपने तो सिर्फ सैमसंग के मोबाइल देखे होंगे, मगर असलियत में गाइस ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की शुरुआत गाइस सिर्फ 40 लोगों से हुई थी, लेकिन इस कंपनी में आज के समय 4 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। बल्कि गाइस साउथ कोरिया की 17% जीडीपी इसी कंपनी के भरोसे है। शुरुआत में गाइस ये कंपनी ग्रोसरी और नूडल्स बेचा करती थी, लेकिन आज के समय इस कंपनी के पास खुद का मिलिट्री डिपार्टमेंट है गाइस। इसी के साथ ही ये कंपनी साउथ कोरियन मिलिट्री को फाइटर प्लेन्स, टैंक और कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है। सैमसंग गाइस खुद के मोबाइल बेचकर इतना नहीं कमाती जितने एप्पल से कमा लेती है। बिल्कुल गाइस, एप्पल के फोन में लगाया जाने वाला डिस्प्ले 100% मेड इन सैमसंग है। हे गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्लेन्स कितने भारी होते हैं। इनफैक्ट बोइंग 737 तो पूरे 80,000 किलो का होता है और जब वो लैंड करता है तो उसकी स्पीड लगभग 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो गाइस, क्या आपने कभी ये इमेजिन किया है कि इतनी स्पीड और इतने भार के साथ जब वो लैंड करते हैं तो उनके टायर क्यों नहीं फटते? तो गाइस, जब उनके टायर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तब उसमें रबर के साथ साथ स्टील और एल्यूमिनियम भी मिलाया जाता है और नॉर्मल कार के टायर्स में जिस प्रेशर से हवा भरी जाती है उससे 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन गैस एरोप्लेन के टायर्स में भरी जाती है ताकि वो वजन सहन कर सके। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं? एक रिसर्च से पता लगा है कि एक चींटी के 2 पेट होते हैं, जिसमें से एक का इस्तेमाल वो खुद के लिए करती है जबकि दूसरे का इस्तेमाल वो एज अ स्टोरेज बैग करती है और फिर आगे चल के वो बाकी चींटियों को अपने मुंह के द्वारा वो स्टोर्ड फूड फीड करती है। साइंस की भाषा में इसे ट्रोफ्लेक्सिस कहते हैं। चींटियों का हेल्पिंग नेचर उन्हें नेचुरली ही मिला है। काश हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता। हे गाइस, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गाइस, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसके साथ 2 बूस्टर आसमान में चले जाते हैं। तो गाइस, अक्सर हम लोग ये सोचते थे कि वो बूस्टर रॉकेट से अलग होने के बाद शायद आसमान में ही रह जाते होंगे, मगर गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बल्कि गाइस वो बूस्टर रॉकेट को हमारी धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालकर वापस धरती पर लौट आते हैं। और गाइस, इस वीडियो में आप उस बूस्टर को वापस लॉन्चिंग पैड पर आते हुए देख सकते हैं। गाइस, इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे आयरन मैन लैंड कर रहा है। जी गाइस, बहुत ही अमेजिंग चीज है और ऐसी चीज को पॉसिबल करने के लिए बहुत ही एडवांस लेवल की इंजीनियरिंग चाहिए। और गाइस, ऑफ कोर्स ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स है, तो यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। हमारे देश इंडिया के बारे में 2 ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको गर्व फील होगा। नंबर 1, चांद पे पानी मिला है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि चांद पे पानी की खोज किसने करी थी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो हमारी ही नेशनल स्पेस एजेंसी इसरो ने की थी। नंबर 2, पूरी ही दुनिया में नोबेल प्राइज को सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पूरे एशिया में सबसे पहला व्यक्ति जिसे नोबेल प्राइज दिया गया था वो कौन था? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। वो थे इंडियन, यस, रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में लिटरेचर के लिए सबसे पहले पूरे एशिया में नोबेल प्राइज दिया गया था। कांच इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच को मिट्टी यानी कि रेत से बनाया जाता है?
जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, कांच को रेत से बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मिट्टी को यानी कि रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। जी हां, इतने हाई टेम्परेचर पर। और उसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। साइंटिस्ट इसे एमोर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि कांच को मोल्ड करना बहुत ही आसान है और कांच रिसाइक्लेबल भी होता है। कांच के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।